हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8th और 10th क्लास की मैथ की क्लासें हमारी कंटिन्यू चल रही है। 10th के हमने वीडियो बना चुके हैं जिसमें यूनिट 6, 7th और 8th कंटिन्यू चल रही थी। साथ ही हमारे पैरेलल में 8th की मैथ भी चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर 6.1 की हमने क्वेश्चन 1 से 7 तक कर चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पे जाके जो 8th का 3 वीडियो बन चुके हैं उनसे रिलेटेड मैटर देख सकते हैं। साथ के साथ 10th क्लास के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चल रहे हैं। साथ में 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी यूनिट जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी कंटिन्यू चल रही है। तो वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पे जाके आप देख सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए उनको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6.1 के शेष रहे हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो अभी तक तो हमने क्या किया था कि कोई संख्या थी उसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था, यानी कि उसका वर्ग निकालना था। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्ग दिया हुआ है और उसको कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं संख्या क्या है 49, 49 है। तो 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो जैसे ही हम 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, यानी 49 का वर्गमूल आया 7। तो जो भी वर्गमूल आएगा उतनी ही विषम संख्याएं आएगी। तो यहाँ वर्गमूल क्या है 7, इसका मतलब 7 विषम संख्याएं यहाँ लिखनी है। तो पहली 1, 3, 5, 7, 9, 11 कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी कि जितना वर्गमूल है उतनी ही विषम संख्याएं हमें लिखनी है। तो इनको हम जोड़ के देख लीजिए, इनका योग कितना आएगा 49 ही आएगा। ऐसे ही अगली वर्ग संख्या कौन सी है 121। तो 121 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 11। इसका मतलब है हमें कितनी विषम संख्याएं लिखनी है 11 विषम संख्याएं लिखनी है योग के रूप में। तो 7 तक तो वहीं आ गई, उन्हीं को ही रिपीट कर देते हैं हम। 3, 4, 5, 6 और 7 तक। 8वीं विषम संख्या इसके बाद 9वीं और ऐसे ही आगे हम चलें 10, 11 विषम हो गई। तो ये 11 ही वर्गमूल था और 11 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने लिख दिया। तो इस तरीके से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि कोई 2 संख्याएं दी गई है और उनका वर्ग जब हम निकालेंगे तो दोनों वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है। तो इसमें पहला जैसे दे रखा है कि 12 व 13 इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं, यानी पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले ली 2 और 3, इसका हमने क्या किया वर्ग किया। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी 5, 6, 7 और 8, यानी इनके बीच में कितनी संख्याएं आई 4 संख्याएं आई। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं दी गई है। तो यहाँ जैसे छोटे अंक होंगे तो इनका तो हम वर्ग निकाल के बीच में जो संख्याएं हैं उनको गिनना लिख के हमने गिन लिया कि कितने अंक हैं। अब जैसे जैसे संख्याओं की
बड़ी संख्याएं आती जाएगी, जैसे जैसे संख्याएं बड़ी आती जाएगी तो हमें उनका वर्ग निकाल के बीच की संख्याओं को गिनना उतना ही कठिन होता जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है कि 12 व 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो 12 का वर्ग हम निकालेंगे, 12 का वर्ग 144, फिर हम निकालेंगे 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169। तो अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो हम क्या ऐसे लिखने बैठेंगे 145, 146, ऐसा हम कब तक गिनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सिर्फ उसी को अप्लाई करके हम इनके बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें से एक घटा देंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो इसमें दो संख्याएं दे रखी है 12 और 13, तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 13 को जोड़ लेंगे। तो 12 और 13 को जोड़ने पर क्या आया 25, और इसमें से हम एक घटा देंगे, 25 में से एक घटाया तो हमारे पास क्या आया 24। तो यही हमारा आंसर है कि 12 का वर्ग क्या हुआ 144 और 13 का वर्ग 169। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे कि 25 व 26 के बीच में, यानी 25 से 26 का वर्ग किया जाए तो उनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं, उनके बीच में कितनी संख्याएं होगी। वो पूर्ण वर्ग वो वर्ग नहीं होगी, सिर्फ हमें संख्याएं लिखनी है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि 25 प्लस 26 को जोड़ देंगे, 51 माइनस 1 तो आया 50। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 50। नेक्स्ट ऐसे ही इसको करेंगे 99 और 100, इन दोनों का वर्ग निकालेंगे, फिर इनके बीच में देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, तो उसको सीधा गिन के नहीं, इस तरीके से इसी शॉर्ट फॉर्म में हम ज्ञात कर लेंगे। 99 और 100 को जोड़ा तो 199, उसमें से एक घटाया तो 198। इनके बीच में कितनी संख्याएं होगी 198 संख्याएं उपस्थित होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।